मोहतरम नाज़रीन, हम आपके सामने एक ऐसे वाक़ये का जिक्र करने जा रहे हैं जब यूरोपीय ईसाइयों ने 557 हिजरी में एक साजिश तैयार की, जो तारीख़ की किताबों में इस्लाम के दुश्मनों की जानिब से की जाने वाली बड़ी साजिशों में से एक के तौर पर दर्ज है। 12वीं सदी ईस्वी में इस्लामी दुनिया में एक अजीम हुक्मरान का नाम नूरुद्दीन ज़ंगी था। उनका पूरा नाम अबू अल कासिम नूरुद्दीन महमूद बिन इमादुद्दीन ज़ंगी था और वो एक अजीम फौजी हुक्मरान के बेटे थे जो शाम और इराक के मुख्तलिफ हिस्सों पर हुक्मरानी करते थे। नूरुद्दीन ज़ंगी ने अपनी पूरी ज़िंदगी इस्लाम की खिदमत में गुजारी और अपनी बहादुरी, इंसाफ और दियानतदारी के लिए मशहूर हुए। नूरुद्दीन ज़ंगी की शख्सियत में एक ख़ास किस्म का वक़ार और आजिज़ी थी। वो सिर्फ एक फ़ाते नहीं थे बल्कि एक दीनदार मुसलमान भी थे। उन्होंने अपनी हुक्मरानी के दौरान अवाम के लिए बेशुमार फलाही काम किए, जैसे कि तालीमी इदारों, हस्पतालों और मसाजिद की तामीर। उनका मकसद सिर्फ फौजी फतूहात हासिल करना नहीं था, बल्कि वो चाहते थे कि मुसलमान मुत्तहिद हों और सलीबियों के खिलाफ एक मजबूत महाज बनाएं। ये सन 1166 का साल था। ये वो ज़माना था जब सलीबी जंगें ज़ोरों पर थीं। ईसाई फ़ौजें यूरोप से निकलकर मशरिक़ वस्ता के मुसलमानों पर हमला आवर हो चुकी थीं। मुसलमानों की अहम तरीन सरज़मीनें जैसे बैत अल मक़दस ईसाइयों के कब्ज़े में चली गई थीं और इस्लामी दुनिया उन जंगों का मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद नहीं थी। नूरुद्दीन ज़ंगी ने अपनी क़ियादत में मुसलमानों को सलीबियों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए जमा किया। वो जंगों में निहायत बहादुरी से लड़ते और सलीबी फ़ौजों को शिकस्त पर शिकस्त देते रहे। नूरुद्दीन की कामयाबियां सिर्फ जंगी महाज पर नहीं थीं। उनकी हुक्मरानी में इंसाफ का निज़ाम कायम हुआ और अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम किया गया। उनके अदल और हिकमत अमली की बदौलत मुसलमान न सिर्फ जंगों में कामयाब होते रहे बल्कि उनके दिलों में अपने दीन की हिफाजत का जज्बा मज़ीद मजबूत हुआ। इस दौर में मुसलमानों को सिर्फ सलीबी जंगों का सामना नहीं था। नूरुद्दीन को इल्म नहीं था कि उनकी सल्तनत के अलावा एक और ख़तरा उनके सामने आने वाला था। मदीना मुनव्वरा, जहाँ रसूल अल्लाह का रोज़ा मुबारक है, वहाँ एक भयानक साजिश तैयार हो रही थी जिससे आलम में इस्लाम बेखबर थे। मदीना मुनव्वरा से बहुत दूर दमिश्क में एक रात नमाज तहज्जुद के बाद सुल्तान अपने महल में सोए हुए थे कि उन्होंने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में देखा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने तशरीफ लाए और दो सुर्ख रंग के आदमियों की तरफ इशारा करके कह रहे हैं, मुझे उनके शर से बचाओ। सुल्तान की आंख खिल गई और वो पसीने में शराबूर थे। ख्वाब इतना हकीकी था कि वो इसे नज़रअंदाज नहीं कर सके, लेकिन फिर भी वो सोच में पड़ गए कि इसका मतलब क्या हो सकता है। वुज़ू किया और नफल अदा किए, फिर सो गए। दूसरी रात फिर वही ख्वाब आया। इस बार रसूल अल्लाह का चेहरा ज्यादा परेशान दिखाई दिया और उन्होंने फरमाया, ए नूरुद्दीन, मुझे बचाओ। नूरुद्दीन ज़ंगी इस बार ख्वाब को नज़रअंदाज नहीं कर सके। वो जानते थे कि कुछ न कुछ बड़ा खतरा मदीना मुनव्वरा में मौजूद है। जब तीसरी रात फिर वही ख्वाब आया तो सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी को यकीन हो गया कि ये कोई आम ख्वाब नहीं था। ये एक इल्हामी पैगाम था जिसे वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। उन्होंने फौरन अपने मुशीर जमाल अल-दीन इस्फहानी को बुलाकर सारा वाक़या सुनाया। मुशीर ने कहा, सुल्तान, आपने ये ख्वाब 3 बार देखा है, अब आप यहाँ क्यों बैठे हैं? फौरन मदीना मुनव्वरा रवाना हो जाएं और किसी को इस बात का जिक्र ना करें। अगले रोज़ सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ने मदीना का सफ़र शुरू किया। उनके साथ उनके करीबी मुशीर और मुहाफिज थे और बहुत से तहाइफ के साथ मदीना के लिए कोच किया। सोलहवें रोज़ शाम के वक्त वो मदीना मुनव्वरा पहुंचे। सुल्तान ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी और मस्जिद नबवी में बैठ गए। उन्होंने ऐलान किया कि मदीना के तमाम लोग मस्जिद नबवी में आएं, जहां सुल्तान उनमें तोहफे तकसीम करेंगे। जैसे जैसे लोग आते गए, सुल्तान हर आने वाले को बारी बारी तोहफा देते रहे, लेकिन वो 2 चेहरे जिन्हें सुल्तान ने ख्वाब में देखा था नजर नहीं आए।
सुल्तान ने अपनी परेशानी को दबाए रखा और हाज़रीन से दरियाफ्त किया, क्या मदीना का हर शहरी मुझसे मिल चुका है? जवाब मिला, जी, सब लोग अब से मिल चुके हैं। लेकिन सुल्तान को इत्मीनान न हुआ और उन्होंने दोबारा पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि हर शहरी मुझसे मिल चुका है? इस बार हाज़रीन ने कहा, ए सुल्तान, सिवाय 2 आदमियों के बाकी तमाम लोग अब से मिल चुके हैं। सुल्तान ने मजीद पूछा, वो कौन है और उन्होंने तोहफा क्यों नहीं लिया? बताया गया कि वो मराकश के बाशिंदे हैं, नमाज और रोज़ा के पाबंद और बड़े मुत्तकी लोग हैं। वो दिन रात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजते हैं, हर हफ्ते मस्जिद क़बा जाते हैं और किसी का दिया हुआ कुछ नहीं लेते। ये सुनकर सुल्तान ने कहा, सुबहान अल्लाह। फिर हुक्म दिया कि उन दोनों को भी तोहफा लेने के लिए फ़ौरन बुलाया जाए। जब इन लोगों को यह खुसूसी पैगाम पहुंचा तो उन्होंने जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, हमें किसी तोहफे की ज़रूरत नहीं। जब ये बात सुल्तान को बताई गई तो उन्होंने हुक्म दिया कि इन दोनों को फ़ौरन हाजिर किया जाए। हुक्म पर फौरी अमल हुआ और वो दोनों सुल्तान के सामने पेश कर दिए गए। एक ही नज़र उनकी शनाख्त के लिए काफ़ी थी, लेकिन सुल्तान ने अपना गुस्सा काबू में रखा और नरम लहजे में पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? उन्होंने जवाब दिया, हम मराकश के रहने वाले हैं, हज के लिए आए थे और अब रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साए में ज़िंदगी गुजारना चाहते। सुल्तान ने सख्ती से कहा, क्या तुमने झूठ बोलने की कसम खा रखी है? उनके पास कोई जवाब न था और वो खामोश हो गए। सुल्तान ने हाज़रीन से पूछा, ये कहाँ रह रहे हैं? बताया गया कि वो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब तरीन एक मकान में रहते हैं, जो मस्जिद नबवी के जुनूब मगरिब में चंद 100 मीटर के फासले पर था। सुल्तान फौरन उठे और इन दोनों को साथ लेकर इस मकान में दाखिल हो गए। मकान के अंदर सुल्तान ने बारीक बीनी से जगह का मुआयना किया और अचानक उनकी नज़र फर्श पर बिछी चटाई पर जा पड़ी। जैसे ही उन्होंने चटाई हटाई, एक ताज़ा खुदी हुई सुरंग सामने आ गई। सुल्तान का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और वो गरज कर बोले, अब भी सच नहीं बोलोगे? दोनों आदमी डर के मारे चुप हो गए। उनके पास सच्चाई छुपाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। उन्होंने एतराफ़ किया कि वो ईसाई जासूस हैं और उनके हुक्मरानों ने उन्हें एक नापाक मंसूबे पर रवाना किया था। उनका मिशन रसूल अल्लाह की कब्र मुबारक से आपका जिस्म मुबारक चोरी करना था। उनका मकसद ये था कि मुसलमानों को रूहानी तौर पर कमज़ोर किया जाए और उनके दिलों से नबी की मोहब्बत को निकाल दिया जाए। उन्होंने मज़ीद बताया कि उनके हुक्मरानों ने उन्हें बेशुमार माल व दौलत और साज व सामान दिया था ताकि वो हज का बहाना करके मदीना आएं और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के करीब तरीन मकान किराए पर लेकर अपना नापाक मंसूबा शुरू करें। हर रात वो सुरंग खोदते जिसका रुख रोज़ा मुबारक की तरफ था और हर सुबह खोदी हुई मिट्टी चमड़े के थैलों में भरकर जन्नत अलबकी ले जाते और इसे कब्रों पर बखेर देते। उन्होंने इंकिशाफ किया कि उनका मंसूबा अपने आखिरी मराहिल में था कि अचानक मूसलाधार बारिश और ज़लज़ला जैसी गरज चमक ने उन्हें रोक दिया। उनकी गुफ्तगू सुनकर सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी की आंखों में आंसू आ गए। वो रोते जा रहे थे और साथ साथ कह रहे थे, क्या रसूल अल्लाह, आपकी हिफाजत के लिए दुनिया में इस गुलाम को चुना गया। सुल्तान ने इन दोनों जासूसों को फौरन गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी मदीना की मुक़द्दस सरजमीन पर होने वाली सबसे बड़ी साजिश का खात्मा था। बाद अज़ां सुल्तान के हुक्म पर उन दोनों जासूसों का सर कलम कर दिया गया। उनकी सज़ाए मौत इस बात का पैगाम थी कि कोई भी शख्स इस्लाम और रसूल अल्लाह के मकाम की बेहुरमती नहीं कर सकता। लेकिन नूरुद्दीन ज़ंगी का काम यहाँ ख़त्म नहीं हुआ था। उन्होंने इस बात का भी फैसला किया कि रसूल अल्लाह की कब्र मुबारक की हिफाजत को मज़ीद मजबूत किया जाए ताकि मुस्तक़बिल में कोई भी ऐसी साजिश दोबारा ना कर सके। सुल्तान ने हुक्म दिया कि रसूल अल्लाह की कब्र मुबारक के अर्द गिर्द एक गहरी खंदक खोदी जाए और इस खंदक को पिघले हुए शीशे से भर दिया जाए। इस अक़दाम ने कब्र मुबारक को हमेशा के लिए महफूज बना दिया और कोई शख्स दोबारा कभी इस मुक़द्दस मकाम की तरफ नहीं बढ़ सका। ये वाक़या तारीख़ में एक ऐसी अजीम कुर्बानी के तौर पर रकम हुआ जिसमें अल्लाह ताला ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की हिफाजत के लिए सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी को चुना।
इस साजिश का नाकाम होना मुसलमानों के लिए एक अजीम मौजिज़ा था और उसने इस्लाम की हिफाजत के लिए सुल्तान की वफादारी और दियानतदारी को हमेशा के लिए अमर कर दिया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के इस अजीम कारनामे की खबर पूरे आलम इस्लाम में फैल गई। उनके ख्वाब, उनकी मदीना मुनव्वरा का सफ़र और साजिश को बेनकाब करने के इक़दामात ने मुसलमानों के दिलों में उनके लिए मोहब्बत और अक़ीदत को और ज़्यादा बढ़ा दिया। नूरुद्दीन जंगी को न सिर्फ एक बहादुर हुक्मरान के तौर पर याद किया गया बल्कि एक ऐसे शख्स के तौर पर भी जिसने अपने नबी के मकाम को महफूज रखने के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर अमल किया। नूरुद्दीन जंगी का नाम हमेशा के लिए तारीख में एक अजीम इस्लामी हुक्मरान के तौर पर महफूज हो गया है। उन्होंने न सिर्फ सलीबी जंगों में मुसलमानों की रहनुमाई की बल्कि अपने ईमान और दीनी गैरत के ज़रिए मुसलमानों के दिलों में अपने नबी की मोहब्बत और अज़मत को और ज़्यादा मजबूत कर दिया। आज भी रसूल अल्लाह की कब्र मुबारक मदीना मुनव्वरा में महफूज है और उसकी हिफाजत का सेहरा सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के सर है। उनकी ज़िंदगी, उनकी जिदोजहद और उनकी दीनदारी की ये कहानी मुसलमानों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। ये कहानी हमें ये दर्स देती है कि ईमान की ताकत और इंसाफ का जज्बा तारीख को बदल सकता है। नूरुद्दीन जंगी ने अपने वक्त में न सिर्फ मुसलमानों की सरजमीन की हिफाजत की बल्कि रसूल अल्लाह के जिस्म मुबारक को भी हर मुमकिन खतरे से बचाया और इस अजीम मकसद में उन्हें कामयाबी मिली। हमारी डॉक्यूमेंट्री देखने का शुक्रिया। अगर आपको हमारी फिल्म मालूमाती लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आइंदा दस्तावेजी फिल्मों के बारे में बाखबर रह सकें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट्स सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। हम आपकी फीडबैक की कदर करते हैं और आपकी राय का इंतज़ार करते हैं। आपकी सपोर्ट हमें मज़ीद मुफीद और मालूमाती मवाद तैयार करने में मदद देती है।